Sarcasm in this video is subject to misunderstanding. Please understand it carefully before hating us. पिछले कुछ महीनों से हम कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और इससे बचा रहे हैं हमें हमारे कोविड वॉरियर्स। इनकी वजह से लोग काफी सतर्क हुए हैं, काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिला है और काफी लोगों ने तो एक नया बेंचमार्क सेट किया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अरे आप तो कंफ्यूज हो गए। मैं तो असली कोविड वॉरियर्स की बात कर रहा हूं, जिनकी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बिल्कुल भी नहीं फटती। एक्चुअली इनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि अपना नाम ही काला लाना है तो फिर क्या टेंशन लेने का। वैसे हमारे वॉरियर्स का जन्म तो जनता कर्फ्यू से ही स्टार्ट हो गया था, जब थाली और ताली बजाने के बहाने ये रास्ते पे गरबा और भंगड़ा करने उतर गए। यू सी, अकॉर्डिंग टू देम थोड़ा सा देश प्रेम कैन क्योर एनीथिंग, इवन कॉमन सेंस। तारे जमीन पर वायरस से 10 गुना ज्यादा तेज हमारे वॉरियर्स देश में फैले। हमारे पौराणिक वॉरियर्स की तरह हमारे इन वॉरियर्स ने भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, जैसे द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट द मेडिकल स्टाफ, द सेकंड वॉर विद द पुलिस कांस्टेबल, और महान महाराजाओं की तरह ये डेंजरस क्वारंटीन सेंटर से भी भाग निकले। अरे हमारे वॉरियर्स का कहना ही क्या। कहा जाता है कि क्रांति के लिए एक सेना की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी सो कॉल्ड क्रांति के छोटे छोटे सिपाही भी थे, जैसे वो जैसे वो जो घर के बाहर बाइक पे एसेंशियल्स लेने निकलते, मास्क तो पहनते पर हेलमेट पहनना भूल जाते। क्या है कि इनको कोविड नहीं हो सकता, पर हाँ, इनका सर ट्रक के नीचे कुचला जा सकता है। कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। इस क्रांति के सिपाही वो भी थे जो अपनी पर्सनल स्पेस ढूंढते ढूंढते 24 आवर्स ओपन डिपार्टमेंटल स्टोर में रात को 3 बजे जा पहुंचे, और वो भी थे जो श्रमिकों के लिए शुरू की गई श्रमिक एक्सप्रेस में उनकी जगह हड़प के अपने वतन पहुंच गए। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको मारा जा रहा था, रस्तों पे मुर्गा बनाकर घुमाया जा रहा था। इस लड़ाई ने एक नया मोड़ तब लिया जब गवर्नमेंट ने वाइन शॉप्स खोलने का डिसीजन लिया। मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद के तरसे हमारे शराबी वॉरियर्स का क्या कहना। इकोनॉमी इफेक्ट ना हो इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से थोड़ी लंबी कतार में ये शराब के लिए खड़े हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी जान को दांव पे लगा के। 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है। गड़बार देवा आता, गड़बार देवा। हमारी इस जंग का सबसे बड़ा पड़ाव अनलॉक 1। इस अनलॉक में सरकार ने थोड़े बहुत काम शुरू करने की छूट दी थी। अरे हमारे कुछ वॉरियर्स तो मरीन ड्राइव को डांडी समझकर वहां डांडी मार्च करने पहुंच गए। हाउ क्यूट। और बाकी बचे वॉरियर्स तो वड़ा पाव और डोसा खाने के लिए कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल रोड पहुंच गए। इस छूट के रूल्स को मॉडिफाई करना कोई इनसे सीखे। वैसे इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई। इनके व्हीकल्स इंपाउंड किए गए, इनके लाइसेंस रद्द किए गए, पावती तक फाड़ी गई, पर ये रुके नहीं है। तब भी नहीं रुके थे ना, आज रुकेंगे। अभी भी क्रांति जारी है और आज इन्हीं की वजह से दुनिया के कोविड केसेस में हम तीसरे पायदान पे हैं। फिलहाल तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सांस थम न जाए। बस गुस्सा उन पे आता है जो इस क्रांति पे हंसते हैं। कार है उन पे जो अपने आप को अभी भी सेल्फ क्वारंटाइन करके घर पे बैठे हैं। अगर है हिम्मत तो बाहर आओ और बनो सच्चे कोविड वॉरियर। मैं बादशाह नहीं हूँ, महमूदा घूमते फिरते रहता हूँ, इतना डर नहीं मेरे। Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel.